हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है नुनुक ने, यशोवर्मन ने, या जय सिंह ने, या धंग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुनुक। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक या फाउंडर है नुनुक। ठीक है, और उस टाइम पे राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे है? तो एमपी में पड़ता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, जो खजुराहो है उसमें जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन हैं वासुदेव, अजयराज, गोपाल या यशोबर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यशोबर्मन। ठीक है, यशोबर्मन ये चंदेल वंश का राजा था और इसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया खजुराहो में। और जो यशोबर्मन है ये पहला महान राजा है। ठीक है, चंदेल वंश का, राइट। और जो विष्णु मंदिर है इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चतुर्भुज मंदिर। विष्णु मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी बोलते हैं, राइट। और अच्छा, इस वंश का पहला महान शासक तो है यशोबर्मन। और अगर बात करें कि इस वंश का सबसे महानतम शासक, ठीक है, वो कौन था? तो वो था धंग। धंग जो था वो सबसे महानतम शासक रहा है। ठीक है, और जो धंग है इसने दूसरी राजधानी बनाई अपनी। ठीक है, चंदेल वंश की जो भी पहली राजधानी जो थी वो खजुराहो थी और दूसरी राजधानी बनाई कालिंजर। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुर शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन हैं विद्याधर, सियक, श्रीहर्ष या फिर भोज। तो इसकी स्थापना की थी राजा भोज ने। ठीक है, और ये परमार वंश के राजा थे। ठीक है, परमार वंश के राजा भोज ने भोजपुर शहर की स्थापना की। और जो राजा भोज है ये एक विद्वान और साहित्यकार राजा था, राइट। अच्छा, और जो राजा भोज हैं इन्होंने चंदेल वंश के विद्याधर राजा को हराया था। इसको विद्याधर को, चंदेल वंश के विद्याधर को हराया था राजा भोज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शंस हैं भीम प्रथम, बिमल शाह, या मूलराज प्रथम, या फिर मूलराज द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिमल शाह ने। अच्छा, विमल शाह ने। बिमल शाह कौन था? तो ये राजा नहीं था, ये था भीम प्रथम का, ये भीम प्रथम का सामंत था। ठीक है, भीम प्रथम राजा था, उसका सामंत था बिमल शाह, और बिमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर की स्थापना करवाई। अच्छा, जो भीम प्रथम है ये चालुक्य वंश का था, चालुक्य वंश का राजा था और सबसे महानतम राजा था। राइट, चालुक्य वंश का सबसे महानतम राजा कौन था? तो भीम प्रथम था। और चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था मूलराज प्रथम, ये संस्थापक था। ठीक है, और चालुक्य वंश को और क्या बोलते हैं? तो चालुक्य वंश का दूसरा नाम है सोलंकी वंश, सोलंकी वंश। ठीक है, तो चालुक्य वंश को बोलते हैं सोलंकी वंश। और बिमल शाह सामंत था भीम प्रथम का। भीम प्रथम चालुक्य वंश का महानतम राजा हुआ। ठीक है, और मूलराज प्रथम था संस्थापक चालुक्य वंश का। ठीक है, चालुक्य वंश का अदर नाम है सोलंकी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शंस हैं 1027 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, या 1191 ईस्वी में, या फिर 1178 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1025 ईस्वी में। और महमूद गजनवी का ये 16वां आक्रमण था भारत पर, राइट।
और इसमें अच्छा जब इसने आक्रमण किया गुजरात पर सोमनाथ मंदिर में, ठीक है, तो उसमें राजा कौन था वहाँ का, तो ये था भीम प्रथम, ठीक है। और अच्छा जो सोमनाथ मंदिर है इसका अंतिम बार किसने निर्माण करवाया या पुनर्निर्माण करवाया या निर्माण करवाया, ठीक है, या रेनोवेशन बोल सकते हैं। तो अंतिम बार इसका निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया था अय्यर वल्लभ भाई पटेल। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रख सकते हैं, ठीक है, सरदार की जगह अय्यर, ठीक है, अय्यर वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल राज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध कहाँ पे हुआ, अनहिलवाड़ा में, माउंट आबू में, दिलवाड़ा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, माउंट आबू में, ठीक है। माउंट आबू में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कब हुआ था, 1178 में, ठीक है। और मूलराज द्वितीय जो था वो अंतिम महान शासक था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी को प्रथम बार भारत में अगर किसी ने हराया तो वो मूलराज द्वितीय ने हराया था, ठीक है, प्रथम बार, मतलब इससे पहले मोहम्मद गौरी को किसी ने भारत में हराया नहीं था, तो मूलराज द्वितीय ने पहली बार हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शंस हैं गोपाल, तारानाथ या फिर धर्मपाल या हरिभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। जो गोपाल होता है, ठीक है, वो पाल वंश का संस्थापक था। और जो गोपाल है इसके टाइम पर तिब्बती लामा तारानाथ, ठीक है, जो तारानाथ है ये तिब्बती लामा है, तिब्बती लामा भी है और इतिहासकार भी है, ठीक है, तिब्बती इतिहासकार। तो ये उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ बनवाता है, उदंतपुरी में बौद्ध मठ बनवाता है, ठीक है। कौन बनवाता है, तारानाथ। और अच्छा यहाँ पे दिया है धर्मपाल। जो धर्मपाल है ये पाल वंश का पाल वंश का महानतम शासक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला में बौद्ध मठ और विहारों का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शंस हैं गोपाल, धर्मपाल, वीरदेव या देवपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला में बौद्ध मठ और विहारों का निर्माण करवाया। अच्छा धर्मपाल के दरबार में एक लेखक रहता था, हरिभद्र, ये प्रसिद्ध लेखक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की। ऑप्शंस हैं देवपाल, महिपाल, वत्सराज या विजयसेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। और ये पाल शासक था, ठीक है, पाल वंश का शासक था। तो इसने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। और अच्छा जो पाल वंश था, ठीक है, इसका अंतिम महान शासक कौन था, तो वो था महिपाल, ठीक है, अंतिम महान शासक। कौन था, महिपाल, ठीक है। परम सौगात की उपाधि धारण किसने की, तो ये की थी देवपाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा। ठीक है, अभिलेख का नाम है देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन है विजय सेन, विक्रम, धोई या सामंत सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोई, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। और ये था कौन, तो ये था विजय सेन का दरबारी कवि था ये, ठीक है, दरबारी कवि था विजय सेन का। और अच्छा विजय सेन की बात करें तो इसने 2 शहर बसाए थे, विजयपुर और विक्रमपुर, ठीक है, इन 2 शहरों को बसाया था विजय सेन ने, ठीक है। देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा, तो धोई ने लिखा था। और ये किसका दरबारी कवि था, तो ये विजय सेन का दरबारी कवि था। और विजय सेन ने 2 शहर बसाए थे, विजयपुर और विक्रमपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया था। ऑप्शंस हैं महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण किसके समय पर हुआ था? जयपाल के समय पे, आनंद पाल के समय पे, या कल्लर के समय पे, या बिहंगमणि पाल के समय पे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जयपाल के समय पे। जब प्रथम तुर्क आक्रमण होता है तो जयपाल उस समय शासक था। ठीक है, अच्छा, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था कौन? तो वो था सुबुक्तगिन। ठीक है, और ये किस, महमूद गजनबी का पिता था सुबुक्तगिन। ठीक है, इसने 986 ईस्वी में भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। ठीक है, और अच्छा, जयपाल था कहाँ का राजा? तो काबुलधारी का राजा था। ठीक है, ये अखंड भारत का भाग था। ठीक है, उस समय ये भारत का हिस्सा था, काबुलधारी। और वंश कौन सा था ये जयपाल का? तो ये था हिंदू शाही वंश, गांधार में था ये। ठीक है, गांधार का हिंदू शाही वंश। ठीक है, और राजधानी क्या थी इनकी, जयपाल की, मतलब काबुलधारी की राजधानी थी पेशावर, जो अब पाकिस्तान का भाग है। ठीक है, और संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था कल्लर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगिन। ठीक है, सुबुक्तगिन आक्रमणकारी था और इसके आक्रमण के टाइम पे राजा कौन था? जयपाल। कहाँ का राजा था ये? तो ये था काबुलधारी का। ठीक है, और वहाँ की राजधानी कौन सी थी? तो पेशावर थी। अच्छा, संस्थापक कौन था? तो कल्लर था। ठीक है, और वंश कौन सा था? हिंदू शाही वंश था। और आक्रमण कब किया था? 986 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? ठीक है, सुबुक्तगिन ने तो 986 ईस्वी में किया, बट उसका बेटा जो होता है महमूद गजनबी, उसने भारत पर आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में, 998 ईस्वी में, 1011 ईस्वी में, या 997 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1001 ईस्वी में। ठीक है, कई जगह पे 1001 ईस्वी दिया है, कई जगह पे 1000 ईस्वी दिया है। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया और जयपाल को हराया। ठीक है, वही हिंदू शाही वंश का राजा, ठीक है, जयपाल, इसको हराया था। और ये युद्ध जाना जाता है वहिंद का युद्ध के नाम से। ठीक है, वहिंद का युद्ध, वहिंद का युद्ध होता है दोनों के बीच में, राइट, जयपाल और महमूद गजनबी के बीच में। और जयपाल हार जाता है, महमूद गजनबी इसका मजाक उड़ाता है। ठीक है, और जयपाल जो है वो शर्मिंदा होके सुसाइड कर लेता है। ठीक है, आत्महत्या कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, दुर्लभ बर्मन ने, ललितादित्य बर्मन ने, अवंती बर्मन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललितादित्य बर्मन, जो कि कश्मीर के राजा थे ललितादित्य बर्मन। इन्होंने करवाया था सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण। ठीक है, सॉरी, ललितादित्य बर्मन नहीं होगा, ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, और किस वंश के राजा थे? तो ये थे कारकोट वंश के। ठीक है, कश्मीर में, राइट। और ललितादित्य मुक्तापीठ ने एक शहर बसाया था, परिहासपुर, परिहासपुर शहर बसाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया? ललित बर्मन ने, अवंती बर्मन ने, या हर्षवर्धन ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवंती बर्मन ने। ठीक है, अवंती बर्मन ने कश्मीर में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। किस वंश का राजा था? उत्पाल वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? ठीक है, अवंती बर्मन को, ललित बर्मन को, हर्षवर्धन को, या कृष्ण प्रथम को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। ठीक है, राजा हर्षवर्धन को कश्मीर का नीरो कहा जाता है।
किस वंश के राजा थे ये? लोहार वंश के। ठीक है, लोहार वंश के राजा हर्षवर्धन को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। ठीक है, अच्छा लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था संग्राम राज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य वंश का अंत किसने किया? दंतीदुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, लक्ष्मण सेन ने या ललित वर्मन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ठीक है, कृष्ण प्रथम, इन्होंने चालुक्य वंश का अंत किया। ठीक है, अच्छा राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो ये थे दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग भी बोलते हैं इनको, और क्या बोलते हैं? दंती वर्मन। ठीक है, दो नाम है, दंतीदुर्ग या दंती वर्मन। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर थे और बादामी के चालुक्य वंश का अंत किया है कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एलोरा की गुफाओं में जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया? अमोघवर्ष ने, हर्षवर्धन ने, संग्राम राज ने या कृष्ण प्रथम ने? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और अच्छा राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इसका प्रथम महान शासक कौन हुआ? ध्रुव, राजा ध्रुव। ठीक है, प्रथम महान शासक हुए राष्ट्रकूट वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविराज मार्ग ग्रंथ का नाम है कविराज मार्ग। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की? अमोघवर्ष ने, कृष्ण प्रथम ने, अवंती वर्मन ने या फिर जयपाल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अमोघवर्ष ने। ठीक है, और अमोघवर्ष जो थे ये भी राष्ट्रकूट वंश के राजा हुए। ऑलराइट, अच्छा जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ठीक है, उनका निर्माण भी राष्ट्रकूट राजाओं ने ही करवाया है। ठीक है, जो भी इनके शासक हुए उन्होंने इसका निर्माण करवाया, एलिफेंटा की गुफाओं का। ऑलराइट, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है। ठीक है, कि सूची में डाला गया है यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं को। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, अद्भुत सागर और दान सागर दो ग्रंथ हैं। ठीक है, इनकी रचना किसने की? ऑप्शन हैं गोडेश्वर, निशंक शंकर, लक्ष्मण सेन या फिर जयपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ठीक है, और ये सेन वंश का राजा था। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है गोडेश्वर और निशंक शंकर, ये दोनों इसकी उपाधियाँ थी। ठीक है, लक्ष्मण सेन ने ये उपाधियाँ धारण की हुई थी। ठीक है, गोडेश्वर की और निशंक शंकर की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज के 20 क्वेश्चंस। हिस्ट्री जो हमारा हिस्ट्री टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि हम हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन किया करें। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाती है वीडियो, बट कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिया करें। ठीक है, और इसके बाद एक क्लास रहेगी, उसके बाद फिर हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के या यूपीएससी प्री में भी आपको हेल्प रहेगी, स्टेट पीसीएस, कोई भी एलाइड या फिर नायब तहसील वगैरह। ठीक है, जो भी बड़े एग्ज़ाम हैं। ठीक है, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।